एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिंग जाने से पहले मिंग्यू से मिलता है। जब मिंग्यू को ये पता चलता है कि लिंग फॉरेन जा रहा है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लग जाती है। लिंग उससे कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम जियान का ध्यान रखना। मिंग्यू कहती है मैं रोज तुम्हें जियान के बारे में बताती रहूंगी और तुम उसकी फिक्र मत करो। अब लिंग के जाने का दिन आ चुका था। उसके डैड से ज्यादा जियान के डैड को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। लिंग जाते टाइम ऊपर की ओर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और वो कार में बैठ जाता है। लेकिन बाद में ज़िक्यू टेरेस पर आ जाता है और वो उसे जाते हुए देखता है। जियान अभी तक अपने ग्रैंडमा के पास ही होती है। उसके डैड उसे कॉल लगाकर समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो यहाँ वापस आ जाए, लेकिन जियान नहीं मानती। अब ज़िक्यू के भी जाने का दिन आ चुका होता है। जियान के डैड को उसकी भी चिंता हो रही होती है। फिर वो उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जियान के डैड को उन दोनों के जाने का बहुत दुख होता है और उनके चेहरे पर वो साफ नजर आ रहा था। इधर जियान अपनी ग्रैंडमा के यहाँ ही होती है और प्लेन को जाते हुए देखती है। उसे अपने दोनों भाइयों के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। आगे समर वेकेशन खत्म हो चुका था। जियान अपना पूरा वेकेशन ग्रैंडमा के यहाँ पर ही बिताती है और स्कूल वापस आ चुकी होती है। वो जब क्लास में आती है तो मिंग्यू को देखकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि उसने वहाँ क्या क्या करा। अब मिंग्यू उसके सामने दोनों भाइयों की जिक्र करती है और उसे समझाने लगती है कि उन दोनों को मजबूरी में जाना पड़ा, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मिंग्यू उसे पूरे स्कूल में ढूंढती है लेकिन जियान स्कूल के बाहर जा चुकी थी। जियान बस में चली जाती है। बस में जाते टाइम ड्राइवर भी उसके भाइयों के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे भी इग्नोर कर देती है। बस में बैठकर भी उसे अपने भाइयों की याद आ रही होती है। बस के 3 राउंड हो चुके होते हैं लेकिन जियान अभी तक बस में से नहीं उतरती। फिर बाद में ड्राइवर के कहने पर उसे जाना पड़ता है। जियान घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड वोंग मिलती है। वो उसके भाइयों की बुराई करने लगती है कि वो उसे छोड़कर चले गए, लेकिन जियान चाहे अपने भाइयों से कितनी भी नाराज क्यों ना हो लेकिन उनके बारे में बुरा नहीं सुन सकती, इसीलिए वो वोंग पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद जियान के पड़ोस वाली आंटी भी उससे उसके भाइयों के बारे में पूछ रही होती है। फिर जब जियान घर आती है तो उसके डैड लिंग से बात कर रहे होते हैं। वो उसे अपने भाई से बात करने के लिए कहते हैं लेकिन जियान इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो खाना खाने आती है तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो अपने भाइयों से बात क्यों नहीं कर रही और उसे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। जियान कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं पड़ोसियों से मिलूं तो वो आपकी परवरिश के बारे में कुछ ना कहे और जब मैं अपने दोस्तों से मिलूं तो वो मेरे भाइयों के बारे में ना पूछे। फिर वो ये भी कहती है कि वो मेरे भाई थे लेकिन सगे नहीं थे। उसके डैड कहते हैं कि अगर ये तुम्हारे भाइयों को पता चल गई तो वो बहुत उदास होंगे और वो दोनों अपनी इच्छा से नहीं गए, उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा था। अब जियान जोर जोर से रोने लग जाती है और उसके डैड ही उसे संभालते हैं। अब धीरे धीरे टाइम गुजर गया था। जियान को भी बात समझ में आ गई थी और उसने अपने दोनों भाइयों से पैचअप कर लिया होता है। न्यू ईयर का टाइम होता है और वो अपने दोनों भाइयों से वीडियो कॉल पर बात करती है और वो सभी एक दूसरे को न्यू ईयर विशेस देते हैं। अब ज़िक्यू का सिग्नल बहुत पुअर था, इसीलिए वो कॉल कट कर देता है। फिर जियान लिंग दोनों बात कर रहे होते हैं। लिंग उससे पहले की तरह ही क्यूट कहने के लिए कहता है। जियान भी पहले से थोड़ा चेंज हो चुकी थी। वो कहने में थोड़ा टाइम लगाती है। तभी वहाँ पर लिटिल ऑरेंज आ जाती है और वो अभी भी अपने भाई को जियान के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे कह देती है कि तुम मेरे भाई को कॉल क्यों करती हो। और फिर लिटिल ऑरेंज के जिद करने पर लिंग को उसके साथ जाना पड़ता है और वो जियान का कॉल कट कर देता है। ये सब देखकर जियान को बहुत हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियान भी अब कॉलेज में आ चुकी होती है और अब वो भी अपने काम में बिजी रहने लगी थी और उसने अपने भाइयों से बात करनी भी कम कर दी होती है। अब 2 साल और गुजर चुके होते हैं और उसके भाई अभी भी वापस लौटकर नहीं आए होते। जब भी उसके भाइयों का कॉल आता था तो अब उनसे ज्यादा बात भी नहीं किया करती थी और वो अपने काम पर चले जाया करती थी और उनके सेपरेशन से वो आपस में अब स्ट्रेंजर्स बनते जा रहे थे। फिर जब लिंग जियान को कॉल करता है तो उसे कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करे, ना कि किसी और से सीक्रेटली डेट करे। अब जियान उस टाइम भी उससे ज्यादा बात नहीं करती और अपना फोन डैड को दे देती है। बाद में जियान मिंग्यू के साथ होती है। मिंग्यू भी लिंग का दिया हुआ काम अच्छे से कर रही होती है। वो रोज जियान के पिक्स खींचकर उन्हें सेंड करती थी। आगे जियान की ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी होती है और उसने अपनी फ्रेंड दू जुआन के साथ वुड कार्विंग स्टूडियो खोल लिया होता है जिसका नाम टाइम क्रेवास होता है और अब वो अपने काम में और ज्यादा बिजी हो चुकी थी। और फिर उसके डैड से उसे पता चलता है कि लिंग जिस हॉस्पिटल में इंटर्न था उसी में अब जॉब करने लग गया था और अब वो यहाँ नहीं आने वाला। ये सुनकर जियान बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। धीरे धीरे जैसे उन तीनों का रिश्ता गायब भी होता चला जा रहा था। अब वो तीनों सिर्फ ओकेशंस पर ही मैसेज किया करते थे
और अब जियान भी अपने दोस्तों के साथ रहने लग गई थी और वो अब 25 इयर्स की हो चुकी थी। हम देखते हैं कि जियान मिंग्यू से कॉल पर बात कर रही होती है। जियान उसे बताती है कि आज उसका एग्जीबिशन है। फिर मिंग्यू कहती है कि मैं भी अपनी न्यू कार लेकर आ चुकी हूँ क्योंकि आज मुझे किसी को एयरपोर्ट पर पिक करने जाना है। फिर जब जियान एग्जीबिशन पर जाने के लिए बस में बैठती है तो बस में एक आदमी किसी का सामान चोरी कर रहा होता है। उस टाइम वो उसे कैसे भी करके रोक लेती है, लेकिन बाद में जब वो बस से उतरती है तो उस आदमी के पीछे एक नोट लगा देती है जिस पर लिखा होता है कि मैं एक चोर हूँ। फिर हम देखते हैं कि जियान जब जा रही होती है तो कोई उसे फॉलो करता है। जियान के डैड के नूडल्स रेस्टोरेंट में आज 15% ऑफ होता है क्योंकि जियान को अवार्ड मिलने वाला था। फिर वहाँ पर आंटी कियान आ जाती है और जियान के डैड से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया कि तीनों बच्चे एक ना एक दिन अपने करियर की वजह से बाहर चले ही जाएंगे और आज देखो जियान भी जा चुकी है और तुम अकेले रह गए हो। फिर वो उसके डैड को फिर से ब्लाइंड डेट और शादी करने के लिए फोर्स करने लग जाती है। आगे 9 सालों बाद लिंग फिर से लौट चुका था और मिंग्यू उसे अपनी न्यू कार में एयरपोर्ट पर लेने जाती है। मिंग्यू लिंग के वापस आने से बहुत ज्यादा खुश होती है और कार में उसे ढेर सारी बातें करती है। फिर वो उसे ये भी बताती है कि आज जियान का एग्जीबिशन है और उसे अपने साथ वहाँ चलने के लिए कहती है, लेकिन लिंग मना कर देता है और कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, और फिर वो कार में ही सो जाता है। इधर जियान एग्जीबिशन में पहुंच चुकी होती है और वो लड़का जो जियान को फॉलो कर रहा होता है वो भी उसके पीछे पीछे एग्जीबिशन में आ गया होता है। अब वहाँ पर जियान अचानक से गिरने वाली होती है, तभी वो लड़का उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन उसका हाथ जियान के ब्रिस्ट पर गलती से लग जाता है और वो उसे गलत समझ लेती है। अब लिंग अपने घर जा चुका होता है और जियान के डैड उसके आने से बहुत खुश होते हैं और वो उसे नूडल्स बनाकर देते हैं। वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और लिंग उनसे कहता है कि अब वो हमेशा यहीं रहेगा और वापस नहीं जाएगा, मेरी न्यू जॉब भी यहीं पर लग चुकी है। फिर जियान के डैड जियान को घर जल्दी आने के लिए उसे कॉल लगाते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। दरअसल जियान ने उस लड़के पर हरेस का केस लगा दिया होता है और अब वो लड़का पुलिस स्टेशन में अपना मुंह छुपाकर बैठा होता है। फिर जैसे ही वो अपना हाथ फेस पर से हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ज़ीक्यू होता है। ज़ीक्यू पुलिस को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन पुलिस समझती नहीं है। ज़ीक्यू जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहता था, इसीलिए वो बाद में कन्फेस कर लेता है कि उससे की गलती थी और पेनल्टी के पैसे भरने की बात करता है। अब पुलिस कहती है कि तुमने अपनी गलती मान ली है तो हमें विक्टिम को बुलाना पड़ेगा और फिर जियान वहाँ पर आ जाती है। जियान के आते ही ज़ीक्यू फिर से अपना फेस छुपा लेता है। जियान वहाँ आते ही उस पर बहुत गुस्सा करती है। फिर जब ज़ीक्यू कहता है मुझसे ये गलती से हुआ है तो जियान को उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगती है और वो ज़बरदस्ती उसका फेस देख लेती है। वो दोनों जब एक दूसरे का फेस देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और जियान तो बहुत एम्बैरस हो जाती है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या बोले ये उन दोनों को भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर भागता हुआ लिंग भी आ जाता है। अब वो तीनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। आगे वो तीनों एक जगह पर बैठते हैं, लेकिन क्या बात करें और कहाँ से स्टार्ट करें उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर जैसे ही जियान बोलने लगती है तो ज़ीक्यू और लिंग की बातें स्टार्ट हो जाती है और फिर बाद में जब वो दोनों जियान से बात करने ही वाले होते हैं तो जियान बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जियान के जाने के बाद उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन ज़ीक्यू लिंग के साथ घर नहीं जाता है और लिंग से कहता है कि डैड को मेरे बारे में ना बताए क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। नाइट में लिंग के डैड और जियान के डैड एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। वो तीनों बहुत खुश थे और जियान के डैड उस वक्त ज़ीक्यू को बहुत मिस कर रहे थे। लिंग उनसे कहता है कि ज़ीक्यू बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा और उन सभी का ये बॉन्ड ज़ीक्यू बाहर खड़े होकर देख रहा होता है और मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में हम ज़ीक्यू के दोस्त को देखते हैं जिसकी मुलाकात टैंक से होती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और टैंक को पहली नजर में ही वो पसंद आ जाता है और उसके गिरे हुए पेन को वो अपने पास रख लेती है। इधर मिंग्यू भी लिंग से कॉल पर बात कर रही होती है और उसी के ख्यालों में डूबी होती है। फिर टैंक घर आती है और अपनी सारी बातें मिंग्यू को बताती है और फिर जियान भी घर आ चुकी होती है और वो तीनों उनके साथ दिन में क्या क्या हुआ शेयर करते हैं, लेकिन जियान उन्हें अपने भाइयों वाली बात शेयर नहीं करती। अब जियान की लॉलीपॉप खाने वाली आदत अभी तक नहीं गई होती और मिंग्यू उसे खाने से मना करती है और कहती है कि वो उसे कल हॉस्पिटल लेकर जाएगी क्योंकि उसके सारे दांत खराब हो चुके हैं, लेकिन जियान जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे अभी भी डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता था। फिर जब जियान सो रही होती है तो उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब वो तीनों छोटे हुआ करते थे और साथ में कितना खुश थे। अब ज़ीक्यू जियान को मैसेज करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाता और कितनी बार टाइप करके डिलीट कर देता है। इधर लिंग भी
जियान के रूम में उसके सामान को देख रहा होता है और उसे बहुत मिस करता है। नेक्स्ट डे लिंग अपने दोनों डैड को बताता है कि अब वो यहाँ नहीं बल्कि जियान के फ्लैट के पास रहेगा। उसके दोनों डैड बहुत सैड होते हैं, लेकिन लिंग को कुछ भी कहते नहीं है। आगे मिंग्यू जियान को लेकर डेंटिस्ट के पास आई होती है। जियान को वहाँ बहुत डर लग रहा होता है। वो टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से भागने का सोचती है, लेकिन मिंग्यू उसे पकड़कर डेंटिस्ट के रूम में भेज देती है और बाहर से डोर लॉक कर देती है। हम देखते हैं कि जियान बहुत डरी हुई डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो तुरंत वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो डॉक्टर अपना मास्क हटाता है और वो कोई और नहीं बल्कि लिंग होता है। जियान उसे देखकर शॉक हो जाती है। फिर जब बाद में लिंग उसका हाथ पकड़ता है तो जियान को बहुत अजीब लगता है और वो अपना हाथ झट से हटा लेती है। लिंग पहले की तरह नहीं रहा था। वो जियान को अब अपनी प्यार भरी नजरों से देखने लग गया था। उसकी बहुत तारीफ करता है और ये भी कहता है कि तुम सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हो। जियान को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, इसीलिए वो स्टूडियो जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब ज़ीक्यू लिंग से मिलने हॉस्पिटल आया होता है। दोनों ही जियान के बारे में बातें करते हैं। ज़ीक्यू तो जियान को सरप्राइज भी देना चाहता था और वो अभी भी उसे अपनी बहन ही मानता था, लेकिन लिंग अब जियान को अपनी बहन नहीं मानता था। फिर लिंग ज़ीक्यू को अब मैच्योर होने के लिए कहता है। ज़ीक्यू उसे कहता है कि मेरे पास एक ऑलरेडी परफेक्ट प्लान है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब मिंग्यू के सामने वाले फ्लैट में लिंग रहने आने वाला था, इसीलिए मिंग्यू फ्लैट को क्लीन करने के लिए जाती है। लेकिन उस फ्लैट में पहले से ही ज़ीक्यू शिफ्ट हो चुका था और वो बाथरूम में नहा रहा होता है। फिर जब मिंग्यू फ्लैट के अंदर जाती है तो वहाँ पहले से ही किसी का सामान पड़ा होता है। तभी ज़ीक्यू भी नहाकर बाहर आता है। वो दोनों एक दूसरे से एम्बैरेस होकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों ने ही एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी होती है। ज़ीक्यू को ये फ्लैट उसके दोस्त ने दिलवाया होता है, लेकिन लिंग ने ये पहले ही रेंट पर ले लिया होता है। अब ज़ीक्यू मिंग्यू से कहता है कि मैं लैंडलॉर्ड का रिलेटिव भतीजा हूँ और मेरे वर्क की वजह से उन्होंने मुझे ये फ्लैट रेंट पर दे दिया है। फिर मिंग्यू कंफर्म करने के लिए लैंडलॉर्ड को कॉल लगाती है तो उसे रेंट देने से मना कर देता है, क्योंकि लिंग के बदले ज़ीक्यू अब वहाँ ज्यादा रेंट दे रहा था और इसीलिए उन्होंने अब ये फ्लैट ज़ीक्यू को रेंट पर दे दिया था। आगे ज़ीक्यू ने जियान को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया होता है। जियान जब उस कैफे में पहुँचती है तो वहाँ बहुत अंधेरा होता है। तभी अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती है और उस कैफे को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया होता है। फिर वहाँ पर ज़ीक्यू की एंट्री होती है और जियान उसे वहाँ एकदम से देखकर डर जाती है। ज़ीक्यू उसे कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और ये कैफे मेरा ही है, मैंने ही इसे ओपन करा है और मैं ही यहाँ का बॉस हूँ। इसके बाद ज़ीक्यू उसे केक खिलाने लगता है, लेकिन जियान मना कर देती है क्योंकि आज ही वो डेंटिस्ट के पास जाकर आई होती है। लेकिन ज़ीक्यू के इतना फोर्स करने के बाद वो टेस्ट कर ही लेती है। फिर ज़ीक्यू वापस उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है और ये जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उस पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। आगे मिंग्यू जब तैन को लिंग के बारे में बताती है तो वो उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि लिंग बहुत साल पहले अपनी बहन जियान को छोड़कर चला गया था और वो ये भी कहती है कि लिंग जब यहाँ आएगा तो वो उससे बात नहीं करेगी। फिर जब लिंग घर आता है तो मिंग्यू उसे तैंग से इंट्रोड्यूस कराती है और जब तैंग उसे अच्छे से मिलती है तो उसके लिए टी भी बनाती है। इधर ज़ीक्यू अपने दोस्त को बहुत सस्ती ट्रीट दे रहा था, क्योंकि उसने सारे पैसे जियान को इम्प्रेस करने में खर्च कर दिए थे। ज़ीक्यू उसके दोस्त को बताता है कि बचपन में जियान उसके बहुत क्लोज थी और लिंग तो बस उसका एक नेबर था। अगर वो उससे बात नहीं कर रही तो लिंग से भी ढंग से बात नहीं कर रही होगी। और ज़ीक्यू को विश्वास था कि उसके और जियान के बीच सब पहले जैसा हो जाएगा। फिर ज़ीक्यू का दोस्त उसे एडवाइस देता है कि वो अपने डैड से हेल्प ले, लेकिन ज़ीक्यू मना कर देता है क्योंकि वो उन्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। अब जियान घर आती है और मिंग्यू और तैंग दोनों को बताती है कि आज मैं लिंग और ज़ीक्यू से मिली और ज़ीक्यू ने उसके साथ कल एग्जीबिशन में क्या करा था और अब लिंग भी उनके घर के पास रहने वाला है। जियान यही बात सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर अब वो हर रोज लिंग को कैसे फेस करेगी। तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और उसने जियान की सारी बातों को सुन लिया होता है। जियान को उसे वहाँ देखकर हैरानी होती है। फिर जब वो सभी खाना खा रहे होते हैं तो सभी के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। अब वहाँ ये किसी को भी नहीं पता होता कि लैंडलॉर्ड का झूठ मूठ का भतीजा ज़ीक्यू ही है और लिंग को अब उसके साथ रहना है। तैंग ये सोच रही होती है कि शायद लैंडलॉर्ड का वो भतीजा ज़ीक्यू का वही दोस्त है जिसे उसे देखकर पहली नजर में ही प्यार हो गया था, इसीलिए वो उसे मिलने उसके फ्लैट पर जाती है। इधर ज़ीक्यू भी छुप छुप कर फ्लैट के अंदर आ रहा होता है, लेकिन तभी तैंग और सभी बाहर आ जाते हैं।
फिर जीक्यू को लगता है कि टैंग उस पर हमला कर रही है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है और जब उसके चिल्लाने की आवाज आती है वो सभी जीक्यू पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। फिर जब वो सभी एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं तो सभी के लिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होती है। अब सभी जने एक साथ होते हैं। लिंग और जीक्यू दोनों ही जियान के पास रहने और उसका ध्यान रखने के लिए वो फ्लैट लिया होता है। फिर जब मॉर्निंग में मिंग्यू जीक्यू के पास गई होती है तो उसने उसे कहा था कि वो लिंग को पसंद करती है। जीक्यू को जब वो बात याद आती है तो वो वहाँ सभी से कहने ही वाला होता है, लेकिन मिंग्यू उसके फेस पर पानी फेंक देती है और उसे चुप करा देती है। बाद में मिंग्यू जीक्यू से अकेले में मिलने जाती है और उसे सॉरी कहती है और सभी को ये बात ना बताने के लिए कहती है। लिंग और जीक्यू अब साथ में रहने वाले होते हैं, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर रेंट दिया करेंगे। नाइट में जीक्यू यही बात सोचकर परेशान हो रहा होता है कि आखिर वो मॉर्निंग में जियान से कैसे बात स्टार्ट करेगा। इधर जियान भी यही सब बातें सोचकर परेशान हो रही होती है, इसीलिए वो मिंग्यू के पास जाती है और वो दोनों टैंग के रूम में जाते हैं। फिर टैंग जियान को कहती है कि अब उसके भाई रिलेटिव्स बन चुके हैं, इसीलिए उसे भी अब उन दोनों के साथ वैसा ही ट्रीट करना होगा। कभी कभी उनसे हंसकर बातें कर ले और कभी कभी ओकेशंस पर उन्हें इनवाइट कर दे। जियान को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है और फिर वो रिलैक्स होकर सोने चली जाती है। हम देखते हैं कि जियान मॉर्निंग में जीक्यू के फ्लैट पर जाती है और उसे अपने डैड के बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है और वो उसे अब बिल्कुल खुलकर बात नहीं करती और ये सोचकर जीक्यू भी बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि जियान ने सिर्फ अपने डैड के बारे में कहा होता है, बल्कि वो डैड तो उसके भी थे और पहले जियान हमेशा हमारे डैड कहा करती थी। हॉस्पिटल में लिंग अपने पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया करता था। जब वहाँ कोई छोटे बच्चे आते थे तो लिंग उन्हें भी अच्छे से ट्रीट करा करता था और उसके इस बिहेवियर से हॉस्पिटल में फेंगजी नाम की लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है। इधर जीक्यू केक और गिफ्ट लेकर नूडल रेस्टोरेंट आ चुका होता है और वहाँ की असिस्टेंट देखते ही उसे पहचान लेती है और उन तीनों भाई बहनों को बचपन की फोटो दिखाती है। जियान के डैड अंदर से उन दोनों की बातें सुन लेते हैं, इसीलिए वो बाहर आते हैं। वो जैसे ही जीक्यू को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। जीक्यू उन्हें डैड कहकर बुलाता है और उनके सामने अपना सिर टेक लेता है। फिर जियान के डैड उसे हग कर लेते हैं और उन दोनों के लिए ये काफी इमोशनल मोमेंट होता है। स्टूडियो में जियान अपनी फ्रेंड दूजवान से कहती है वो रैन नाम के लड़के को पसंद करने लगी है और वो उसका ऑनलाइन फ्रेंड है। वो उसे एक्सिबिशन वाले दिन मिलने भी वाली थी, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया था, इसीलिए वो मिल नहीं पाई। लेकिन दूजवान जियान से कहती है रैन उसके लिए बिल्कुल भी ठीक लड़का नहीं है। आगे जीक्यू बहुत सालों बाद जियान के डैड के साथ घर आता है। वो बहुत खुश होता है और पूरे घर को अच्छे से देख रहा होता है। फिर जियान के डैड जीक्यू को उसके डैड के बारे में पूछते हैं। जीक्यू कहता है उनके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है और आप ही मेरे रियल डैड हैं। फिर जीक्यू अपने रूम में जाता है और उसका रूम पहले की तरह ही अच्छे से सिस्टमैटिक होता है। वो डैड से पूछता है क्या मेरे रूम में कोई रह रहा है। डैड कहते हैं जियान ने मुझे मॉर्निंग में कॉल करके कहा था कि कोई आ रहा है और मैं समझ गया कि वो तुम ही हो। दरअसल जियान के डैड के रेस्टोरेंट की असिस्टेंट ने उन्हें सीसीटीवी कैमरे में बता दिया था कि जीक्यू पहले ही बहुत बार यहाँ आया था, लेकिन उस टाइम जीक्यू उससे मिलता नहीं था, सिर्फ उन्हें देखकर चला जाता था। उसके बाद जियान के डैड और जीक्यू दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। डैड उससे पूछते हैं तुम कब अपना सामान यहाँ शिफ्ट करोगे। जीक्यू उन्हें बताता है कि वो यहाँ नहीं बल्कि जियान के पास वाले फ्लैट में लिंग के साथ रहेगा। जियान के डैड तो यही चाहते थे कि वो उनके साथ ही रहे, क्योंकि अब ना तो जियान वहाँ रहती थी और ना ही लिंग, लेकिन फिर भी वो उसे वहाँ रहने के लिए मना नहीं पाते। जियान जब अपने घर आ रही होती है तो रास्ते में उसे बच्चे खेलते हुए दिखते हैं और उसे भी अपना बचपन याद आता है कि कैसे वो तीनों भाई बहन एक साथ खुश रहा करते थे और खेला करते थे। और यही सब कुछ सोचकर जियान हंस रही होती है, लेकिन जब अचानक से उसे होश आता है तो वो सब कुछ भूलकर चली जाती है। अब घर पर सभी लोग एक साथ होते हैं। जीक्यू अपने दोनों डैड और जियान के लिए गिफ्ट्स लाई होती है, लेकिन लिंग के लिए वो उसे कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम भी आओगी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स नहीं लाया। फिर सभी जने डिनर करने के लिए एक साथ बैठते हैं और जीक्यू अपने हाथ से बनाया हुआ केक लेकर आता है। फिर जियान अंदर से कैंडल्स लाने के लिए कहती है और लिंग उठकर लेने जा रहा होता है, लेकिन जीक्यू उसे रोकता है और उसके गले पर चोट का निशान देख लेता है। फिर सभी जने भी उसके इस निशान को देख लेते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया। लिंग कहता है कि हम बहुत दूर रहा करते थे और अगर मैं ये बात आप लोगों को बता भी देता तो आप लोग सिवाय टेंशन के कुछ कर नहीं पाते। फिर वो ये भी कहता है कि आप लोगों ने भी तो मुझसे बात छुपाई थी
और जब ये बात जीक्यू को पता लगती है तो वो चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि मुझे ये बात पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। जियान कहती है अगर ये बात उन दोनों को पता भी होती तो क्या वो दोनों वापस आ जाते। ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और फिर खाना खाने लग जाते हैं। आगे वो तीनों अपने घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं। लिंग और जीक्यू दोनों ही जियान को अपने साथ घर तक लिफ्ट देना चाहते थे। जीक्यू जब जियान को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो उन्हें लगता है कि जीक्यू ने कार खरीद ली है, लेकिन असल में जीक्यू ने ऑनलाइन सेकेंड हैंड स्कूटर लिया होता है। जब तक जीक्यू अपने उस स्कूटर को चालू करने की कोशिश करता तब तक जियान के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से अकेले ही चली जाती है। बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही जीक्यू और लिंग दोनों को झटका लगता है और जीक्यू उसका पीछा करते हुए चला जाता है और लिंग बस वहीं खड़ा खड़ा सोच रहा होता है। जियान टैक्सी में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और जीक्यू भी उसे फॉलो कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसका स्कूटर बंद पड़ जाता है। फिर वो उसे धक्का मारकर ले जा रहा होता है। इधर लिंग टेरेस पर होता है और जियान को कॉल लगाता है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, इसलिए उसका कॉल बिजी आता है। फिर जब जीक्यू जा रहा होता है तो रास्ते में उसे अपनी मॉम दिखाई देती है और फिर वो स्कूटर वहीं छोड़कर उनके पीछे भागने लगता है, लेकिन उनकी कार आगे जा चुकी होती है। लिंग के पास भी उसकी मॉम के वॉइस मैसेजेस आते हैं और वो उन्हें सुन रहा होता है। नेक्स्ट डे लिंग अपने डैड के साथ बैठकर रेस्टोरेंट में नूडल्स खा रहा होता है। फिर वहाँ आंटी कियान आ जाती है और वो लिंग से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। लिंग बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मेरी मॉम पैरालाइज्ड हो गई और वो अभी भी अपने एक पैर से ठीक से नहीं चल पाती। मीटिंग में हम देखते हैं कि मिंग्यू रिपोर्टर की जॉब कर रही होती है और वो इस काम में बहुत थक गया करती थी, लेकिन जैसे ही उसके पास लिंग का कॉल आया करता था वो अपनी सारी थकान को भूल जाती थी। लिंग मिंग्यू को कॉल करके जियान के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन मिंग्यू को भी नहीं पता होता कि आखिर जियान का बॉयफ्रेंड कौन है। मिंग्यू तैंग को कॉल करके ये सारी बातें बताती है। तैंग उसे जियान के बॉयफ्रेंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। तैंग अपनी बेटे की मॉम बनकर स्कूल आई होती है। दरअसल तैंग का यही जॉब था, वो दूसरों बच्चों की मॉम बनकर उनके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आया करती थी और वहाँ स्कूल में टीचर से उसको बहुत डांट पड़ रही होती है। जियान अपने बॉयफ्रेंड से कभी मिली नहीं होती, उन्होंने बस ऑनलाइन ही बातें करी होती है। लिंग और जीक्यू जियान के बॉयफ्रेंड की जब ऑनलाइन पोस्ट देखते हैं तो उन्हें उसकी एक पोस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ये बात मिंग्यू और तैंग भी जियान को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लड़का ठीक नहीं है, लेकिन जियान उनकी ये बात नहीं मानती बल्कि अपने बॉयफ्रेंड की ही तारीफ करती रहती है। इसके बाद लिंग और जीक्यू दोनों प्लानिंग करते हैं। लिंग जीक्यू से कहता है कि संडे को तुम्हारे कैफे की ओपनिंग है और मैं चाहता हूँ कि जियान अपने बॉयफ्रेंड को भी वहाँ पर इनवाइट करे ताकि वो उसे हमारे सामने ही मिल पाए, ना कि अकेले में। नेक्स्ट डे जीक्यू के कैफे की ओपनिंग होती है। जीक्यू के सभी दोस्त वहाँ आ चुके थे। वहाँ पर मिंग्यू और तैंग बातें करते हैं कि जीक्यू ने ये कैफे जियान के लिए खोला है, लेकिन जियान कहती है कि ऐसा नहीं है, उसने ये कैफे अपने बिजनेस के लिए खोला है। अब वहाँ पर उस कैफे की एक वर्कर भी जियान को बॉस कहकर बुलाती है, जिससे उसे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। फिर सभी जियान के बॉयफ्रेंड के आने के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। जियान कहती है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है कि कहीं मेरे ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ने मुझसे मिलकर ब्रेकअप कर लिया तो, या फिर मैं उसे पसंद ना आई तो। तभी जियान के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो किसी रीजन से वहाँ आने के लिए मना कर देता है और जियान भी उसे कुछ नहीं कहती है। कैफे से जाते टाइम लिंग जियान से कहता है कि वो उसे स्टूडियो छोड़ देगा, लेकिन जियान मना कर देती है और अकेले ही वहाँ से चली जाती है। आगे मिंग्यू ने लिंग को रेंट दिलवाने में हेल्प करी थी, इसीलिए वो उसे ट्रीट के लिए डिनर पर ले जाता है। वहाँ पर लिंग जियान को लेकर बहुत परेशान होता है। मिंग्यू उसे समझाती है जियान अपने भाइयों से इतने टाइम दूर रही है, इसीलिए सब नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर लिंग मिंग्यू को जियान और उसके बॉयफ्रेंड पर नजर रखने के लिए कहता है। अब अंदर ही अंदर मिंग्यू बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब तो वैसे भी मैं जियान की सिस्टर इन लॉ हूँ और अब ये मेरी ड्यूटी है अपने हस्बैंड और उसकी सिस्टर के बीच के रिलेशन को मैं सही कर पाऊँ। घर आने के बाद मिंग्यू लिंग के बताए हुए काम को अच्छे से कर रही थी। वो जियान पर पूरी नजर रख रही होती है कि वो किससे बात कर रही है। इसके बाद मिंग्यू के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। मिंग्यू अब जॉब करने लग गई थी, लेकिन उसकी मॉम उसके साथ पहले की तरह ही ट्रीट किया करती थी। वो अभी भी मिंग्यू को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी और वो उसे बहुत बातें भी सुनाती है। फिर मिंग्यू की मॉम जियान से भी बात करती है और उसे कहती है कि वो मिंग्यू को अपने जैसा बनाए और उसे थोड़ा बहुत समझाए। फोन रखने के बाद तैंग मिंग्यू से कहती है कि उसे अपनी मॉम से लड़ाई करनी चाहिए और अब वो एक रिपोर्टर है, लेकिन मिंग्यू ऐसा करने से मना कर देती है
और कहती है मेरी मॉम मुझे बहुत लव करती है और मेरी उनके सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती। जियान बाहर जाती है और लिंग अपना डोर खोल रहा होता है और वो उसे अपने डोर पर उसके फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। जियान मना कर देती है, लेकिन लिंग जबरदस्ती उसके हाथ पकड़ लेता है और फिर बाद में दोनों को ही बहुत अजीब लगता है। नाइट में जियान अपने रूम में स्केच बना रही होती है और वो लिंग और ज़ीक्यू दोनों का स्केच बना देती है। फिर जैसे ही उसे ये बात रियलाइज होता है कि उसने किसका स्केच बनाया है, तो फिर वो बाद में रिग्रेट करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान जब उठती है तो ज़ीक्यू ने उसके लिए ढेर सारा ब्रेकफास्ट बनाया होता है। ज़ीक्यू उसे कहता है कि अब हर मॉर्निंग वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया करेगा, लेकिन जियान उसे ऐसा करने से मना कर देती है। आगे जियान अपना डेंटल चेकअप करवाने के लिए लिंग के पास जाती है। वहाँ पर लिंग उससे पूछता है कि क्या कोई नर्स नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम वो दोनों अकेले होते हैं। जियान को उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता। लिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एम्बेरस फील हो रहा है। जियान मना कर देती है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर लिंग को पता चल जाता है। फिर बाहर जियान से मिलने लिंग की कलीग जीजी आती है। जियान से जीजी को पता चलता है कि उन तीनों भाई बहनों के बीच कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। वो सोचती है कि इनकी फैमिली कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और इस बारे में मैं अपनी फैमिली को कैसे समझाऊंगी। फिर जीजी लिंग से बहुत इम्प्रेस भी होती है, क्योंकि वो अपनी सिस्टर की बहुत केयर करता था। आगे तैंग अपनी क्लाइंट की तरफ से एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर उसे जानने के लिए आई होती है। वो लड़का लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव होता है और उन दोनों की ये सारी बातें ज़ीक्यू का वही दोस्त जिस पर तैंग को क्रश था वहाँ बैठा सुन रहा होता है। फिर उसे कुछ लॉ की बातें कहने लग जाता है। दरअसल ज़ीक्यू का वो दोस्त एक लॉयर होता है और नाम हुआंग भी होता है। फिर जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि हुआंग एक लॉयर है तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर तैंग उसे उसका पेन लौटाती है, लेकिन हुआंग के पास बहुत सारे पेन होने की वजह से वो फिर से उसका पेन अपने पास ही रख लेती है। हुआंग तैंग को एक फेवर करने के लिए कहता है। इधर मिंग्यू को पता चल जाता है कि जियान अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। मिंग्यू ये बात उसके दोनों भाइयों को बताती है। फिर वो जियान के कलीग से भी उसके बारे में पूछते हैं और उस जगह पर भी जाते हैं जहाँ जियान अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, लेकिन वो बहुत पहले ही वहाँ से जा चुकी होती है। फिर लिंग और ज़ीक्यू लिंग के डैड के पास जियान की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। उसके डैड दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मानते और जियान की टेंशन कर रहे होते हैं। फिर लिंग के डैड ये बात बताने के लिए जियान के डैड को कॉल करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि जियान अपने बॉयफ्रेंड के साथ उन्हीं के रेस्टोरेंट में है और वो दोनों भाई बिना कुछ कहे वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। अब जियान का ऑनलाइन बॉयफ्रेंड वही लड़का होता है जिससे तैंग पहले मिली होती है। फिर वहाँ पर लिंग और ज़ीक्यू दोनों आते हैं एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।